अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबु क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहु अला मा फ़अलतुम नादिमीन। ए ईमान वालो, अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो तुम उसकी अच्छी तरह से तस्दीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि नादानी में किसी कौम को तुम ईज़ा पहुंचा बैठो और फिर पशेमानी उठाओ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहली नशिस्त में हम एक इंतहाई अहम मौजू का आगाज़ कर चुके हैं और वो मौजू है इल्म उसूल हदीस। पहली नशिस्त में हमने इस बात का ज़िक्र किया था कि जो उसूल हदीस मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा ने मुरत्तब किए हैं, आखिर उनके मुरत्तब करने की क्या वजूहात हुई, किन वजूहात की बिना पर उसूल वज़ा करने पड़े, उसूल बनाने पड़े कि जिन पर चलकर हम किसी भी हदीस को परख सकते हैं। वो वजूहात बयान हुई थी। आज की नशिस्त में हम आपके सामने ये बयान करेंगे कि इल्म हदीस है क्या, हदीस किसको कहा जाता है, हदीस की इक़साम क्या है और उसूल हदीस पर किन किन मुहद्दिसीन किराम ने काम किया है, तहरीरी काम किया है। तो बहुत सारे मुहद्दिसीन किराम शुरू सदी से लेकर दूसरी सदी से लेकर मुसलसल आज तक इस मौजू पर काम हो रहा है, यानी उसूल हदीस पर, और अवामुन नास तक कोशिश की जा रही है कि आसान से आसान लहजे में या आसान तहरीर के अंदर हदीस के इल्म को मुंतकिल किया जा सके, ताकि अवामुन नास जो हैं उनका ताल्लुक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से और सुन्नत के साथ जुड़ा रहे। तो इस सिलसिले में सबसे पहला काम जो है वो इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ी अल-मुतवफ़ा 204 हिजरी, उन्होंने अर-रिसाला के नाम से एक किताब लिखी जो कि उसूल हदीस और उसूल फ़िक़ह पर मबनी है, और ये बड़ी बुनियादी और मरकज़ी किताब है। इसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह, इमाम अहले सुन्नत थे, अल-मुतवफ़ा 241 हिजरी, उन्होंने किताबुल इलल व मारिफतुर रिजाल के नाम से उसूल हदीस मुरत्तब किए तहरीरी तौर पर। इस तरह हर दौर के अंदर, हर सदी के अंदर मुहद्दिसीन किराम आए। इललुल हदीस लिखी गई, इमाम इब्ने अबी हातिम राजी ने लिखी। अल मुहद्दिसुल फासिल इमाम राम हुर्मज़ी रहिमहुल्लाह ने लिखी। जामे बयानुल इल्म व फ़ज़लिही इमाम हाफिज़ अबी उमर यूसुफ बिन इब्ने अब्दुल बर अल-मुतवफ़ा 463 हिजरी, उन्होंने इस पर बहुत काम किया। इसी तरह से इमाम ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह ने इस पर बहुत काम किया है। अल-किफ़ाया उनकी बड़ी मशहूर इल्म हदीस पर किताब है। इसके अलावा अल-मुक़ज़ा इमाम शम्सुद्दीन ज़हबी रहमहुल्लाह, उन्होंने अल-मुक़ज़ा के नाम से उसूल हदीस पर किताब लिखी। इसके अलावा भी इनकी और बहुत सारी तसानीफ़ हैं। अल-मवाफ़िक़ात फ़ी उसूल शरिया, ये इमाम अबू इसहाक़ इब्राहीम बिन मूसा अश-शातिबी अल-मालिकी रहिमहुल्लाह अल-मुतवफ़ा 790 हिजरी, इन्होंने उसूल पर बड़ा काम किया है, बल्कि ये मशहूरी उसूली हो गए थे, उसूल पर इतना कुछ इन्होंने लिखा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा शोहरत जिस किताब ने उसूल हदीस में हासिल की है वो मुक़द्दमा इब्न सलाह है। इमाम अबी अम्र उस्मान बिन अब्दुर्रहमान अल-मारूफ इब्न सलाह, ये 642 हिजरी की शख्सियत हैं। तो इन्होंने मुक़द्दमा इब्न सलाह लिखी और ऐसी जामे किताब थी कि उसके बाद फिर बहुत सारे मुहद्दिसीन ने, उनके बाद आने वालों ने इसकी शुरुआत लिखी थी। तो ये काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा नुख़बतुल फ़िक्र इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाह, उनकी भी
मशहूर है हमारे मदारस में, बल्कि ये पढ़ाई भी जाती है नुखबतुल फ़िक्र जो है। तकरीब नववी, इमाम नववी रहिमहुल्लाह मशहूर किताब है असूल पर। इसके अलावा तदरीबुर रावी, ये तकरीब नववी की शरह है, ये हाफिज़ जलालुद्दीन सयूती रहिमहुल्लाह की तसनीफ़ है। इसके अलावा मजमुआ अर्रसाइल फ़ी इल्मिल हदीस शरीफ, ये अफादात हैं इमाम अहले सुन्नत शेख हुसैन अली अलवानी रहिमहुल्लाह के हदीस के इल्म। तो बस कहने का मतलब यह है कि हर सदी में मुहद्दिसीन और फुक़हा ने इल्म उसूल हदीस पर बहुत सा काम किया है और हदीस के मामले में खिदमात सरंजाम दी हैं ताकि आने वाली नस्लों तक ये इल्म जो है मुंतकिल हो और इसमें कोई इबहाम बाकी ना रहे। तो ये तो एक मुख्तसर सा तारुफ था कि जिन हजरात ने, उलमाए दीन ने उसूल हदीस पर किताबें मुरतब की और इन्हीं किताबों के अंदर जो उसूल हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं वो मुरतब हैं और इन्हीं उसूलों को सामने रखकर हम अहादीस की सेहत और ज़ौफ़ की छान फटक करते हैं। हदीस किसको कहा जाता है? सबसे पहले तो जब आप किसी की ज़ुबान से लफ्ज़ हदीस सुनते हैं या किसी जगह पर लफ्ज़ हदीस लिखा हुआ आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हदीस किसको कहा जाता है, इसके लुग़वी माना क्या है और इस्तिलाही शरई माना क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इब्तदाई तौर पर जब तक ये मालूम नहीं होगा तो आगे का सबक फ़ायदामंद नहीं होगा। हदीस के लुग़वी माने तो है बात करना, बात किसी की भी बात हो सकती है, लेकिन इसके शरई माना जो है वो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात फरमाएं उसको कहा जाता है हदीस। जो बात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएं उसको क्या कहा जाता है? उसको हदीस कहा जाता है। हदीस अमली भी है, हदीस कौली भी है और हदीस तकरीरी भी है। तीन बुनियादी इसकी इकसाम आ जाती है। हदीस कौली से मुराद ऐसी बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबानी मुक़द्दस से फरमाएं उसको हदीस कौली कहा जाता है। और हदीस फ़ेली यानी ऐसा काम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखाएं वो हदीस फ़ेली कहलाएगी। और एक है हदीस तकरीरी। हदीस तकरीरी उसे कहा जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक काम हो रहा हो और आप खामोशी इख्तियार की आपने, क्योंकि नबी जो होता है वो गलत काम को देखकर खामोश नहीं रहता। तो आपकी खामोशी जो है वो इस बात की दलील है कि वो काम दुरुस्त है, लिहाजा वो भी हदीस के ज़ुमरे में आता है। तो ये तीन बुनियादी इक़साम आपको सबसे पहले याद रखनी चाहिए। इसके अलावा सेहत और ज़ौफ़ के लिहाज से भी बुनियादी तौर पर तीन इक़साम है, सेहत और ज़ौफ़ के लिहाज से। इसके अलावा आगे फिर उसकी मज़ीद इक़साम दर इक़साम होंगी, वो भी इंशाअल्लाह ताला ज़िक्र की जाएंगी, लेकिन बुनियादी तौर पर सेहत और ज़ौफ़ के लिहाज से हदीस की तीन इक़साम है। नंबर एक, अव्वल दर्जे पर हदीस सही, दोम दर्जे पर हदीस हसन और सोम दर्जे पर हदीस ज़ईफ़ कहलाती है। हदीस सही जो होती है उसकी पहचान या उसके लवाजमात में से ये है कि जो हर रावी जो है, जो हदीस बयान करने वाला है, वो आला दर्जे का मुत्तकी, परहेजगार और सच्चा होना चाहिए। झूठ उससे साबित नहीं होना चाहिए, ना हदीस के मामले में ना हदीस के अलावा किसी और मामले में झूठ साबित हो। और इसके अलावा उसका हाफजा जो है वो कमाल का होना चाहिए, यानी आला दर्जे का हाफिज होना चाहिए, हिफ्ज उसका बेहतरीन होना चाहिए। तो ऐसी सनद के साथ जो रिवायत होती है और वो मुत्तसिल हो जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो ऐसी हदीस को कहा जाता है हदीस सही। और दूसरे नंबर पर हदीस की किस्म है हदीस हसन। हदीस हसन के अंदर भी हदीस सही की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि थोड़ा सा दर्जा इसका कम होता है कि जो हदीस हसन के जो रावी होते हैं उसमें कोई ना कोई एक आध रावी ऐसा होता है कि जिसके हाफजे में थोड़ी बहुत कमज़ोरी होती है, तो उसको लेकिन क्योंकि वो काबिल कबूल होती है, उसकी तायीदात भी मिल जाती हैं, लिहाजा ऐसी हदीस को मुहद्दिसीन इकराम ने कबूल किया है अमली तौर पर। तो लिहाजा ऐसी हदीस जो हसन कहलाती है, मुहद्दिसीन जिस पर हदीस हसन का हुक्म लगाएं, वो हदीस भी काबिल कबूल होती। तीसरी हदीस की किस्म है ज़ईफ़। ज़ईफ़ लफ्ज़ जो है इसके लुग़वी तौर पर बहुत सारे मानी हैं। ज़ईफ़ का मतलब जो है वो मेहमान भी होता है, ज़ईफ़ का मतलब कमज़ोर भी होता है। क्योंकि हम लफ्ज़ हदीस के साथ
झूठ या इस तरह के अल्फाज लगाना जो है वो मुहद्दिसीन ने मुनासिब नहीं समझा, इसलिए उसको ज़ईफ़ का नाम दे दिया ताकि इससे मालूम हो सके कि ये जो हदीस है ये काबिल इस्तदलाल नहीं है, इसलिए कि इस हदीस की इसनाद के अंदर सही और हसन की क्वालिटीज़ नहीं पाई जाती, इसलिए ये रिवायत जो होती है वो ज़ईफ़ होती है। अब उसके ज़ौफ़ की बहुत सारी इक़साम है। हदीस जब ज़ईफ़ साबित होती है तो उसके ज़ौफ़ की बहुत सारी इक़साम होती है। मिसाल के तौर पर उसमें कोई ऐसा रावी होता है जो कज़्ज़ाब होता है, मुहद्दिसीन ने उस पर जरा की होती है और कहा होता है कि ये रावी तो कज़्ज़ाब है और ये झूठा है, हम इसको तस्लीम, तो ज़ाहिर बात है झूठे की गवाही तो कबूल नहीं होती, तो जब झूठे की गवाही कबूल नहीं होती तो हदीस भी कबूल नहीं होती। मैं पहली नशिस्त में ये बात वाज़े कर चुका हूँ कि मुहद्दिसीन इकराम ने किस कदर इखलास के साथ, किस कदर मेहनत और मुशक्क़त के साथ और अल्लाह से मदद चाहते हुए अहादीस को इकट्ठा किया है, और एक एक हदीस की छान फटक में कई कई महीनों भी बाज़ दफ़ा लग जाते थे। बहरहाल तो हदीस ज़ईफ़ में या तो रावी जो होता है वो इंतहा दर्जे का उसका हाफजा कमज़ोर होता है, सी उल हिफ्ज़ उसको कहा जाता है, सी उल हिफ्ज़ यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हाफजे वाला। तो जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हाफजे वाला होता है उसकी रिवायत को रद्द कर दिया जाता है, उसे वो रिवायत जो होती है वो ज़ईफ़ के ज़ुमरे में आती है। इससे पहले कि मैं आगे बात बढ़ाऊँ, एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अभी जो दो दर्जे मैंने पहले आपको बताए, हदीस सही और हदीस हसन, ये वो हदीसें हैं जो काबिल कबूल होती हैं, इनको अकायद में भी लिया जाता है, इनको आमाल में भी लिया जाता है, लेकिन जो हदीस ज़ईफ़ होती है वो काबिल कबूल नहीं होती, अगरचा वो कुतुब अहादीस में मौजूद होती है। ये इसलिए बात की है कि बाज़ दफ़ा बहुत सारे मुनकरीन हदीस शुबा डालते हैं कि हदीस की किताबों में तो ज़ईफ़ रिवायतें हैं, लिहाजा हम हदीस की किताब को ही नहीं मानते। ये उसूल ठीक नहीं है, बल्कि उसूल ये है कि हम कहते हैं कि किताब के अंदर हर लिखी हुई बात सही नहीं होती, ये तो हम भी तस्लीम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक मुहावरा आपने सुना होगा कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, इसी तरह से किताब में लिखी हुई हर बात सही नहीं होती, उसकी छान फटक की जानी चाहिए, उसूलों पर उसको रखना चाहिए, जो बात सही आ जाए उसूल के मुताबिक उसे कबूल कर लिया जाए, और जो बात उसूल पर पूरी ना उतरे उसको छोड़ दिया जाए। ये उसूल है, बजाय ये कि आप पूरी किताब को रिजेक्ट कर दें और फिर गुमराही का जो है वो सबब बन जाए, आपकी गुमराही का सबब बन जाए, उससे बचा जाए और अपने जहन को नेगेटिविटी से बचाएं और पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएँ कि जो हदीस इल्म उसूल हदीस पर पूरी उतरेगी हम उसे कबूल करेंगे, और जो इल्म उसूल हदीस पर पूरी नहीं उतरेगी हम उसको छोड़ देंगे। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जिसको आपने हमेशा अपने जहन में रखना है। इंशाल्लाह ताला फिर शैतान जो है वो आपके जहन के अंदर रखना नहीं डाल सकेगा। तो हदीस ज़ईफ़ जो होती है वो उसके अंदर सही और हसन की शराइत नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से उसको ज़ईफ़ करार दिया जाता है। तो ये तीन इक़साम है, आपको याद रखनी है। अब इस्नाद जो है ना, सनद, उसके बारे में आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। ये सनद किसको कहा जाता है? सनद की इतनी अहमियत है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, अल इस्नादु मिनद्दीन लौलल इस्नाद लकाला मन शाअ मा शाअ। इस्नाद दीन का हिस्सा है, अगर इस्नाद ना होती तो हर शख्स अपनी मर्जी से जो चाहता वो कह देता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज हमारे पास कोई अगर मकान है या हमारे पास कोई गाड़ी है, तो गाड़ी अगर हम ये बात साबित करना चाहते हैं कि ये हमारी है तो फिर हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट्स इस बात का पुख्ता सबूत है कि ये गाड़ी जो है ये हमारी है, लिहाजा कोई नाजायज़ कब्ज़ा उस पर नहीं कर सकता। अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो उस पर नाजायज़ कब्ज़ा हो जाएगा, किसी और का कब्जा हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये आपके पास इस बात की अथॉरिटी है, सबूत है कि ये आपके अपने हैं। इसी तरह से हदीस सही के लिए ज़रूरी है कि सनद सही हो, सनद मुत्तसिल हो, और सनद के अंदर जितने रावी हैं उनमें से कोई मजहूल रावी ना हो, कोई ऐसा रावी ना हो जिस पर मुहद्दिसीन ने जरा की हो, कज़्ज़ाब ना हो, सीउल हिफ्ज़ ना हो। जब बिल्कुल मुत्तकी परहेजगारों की सनद से रावी जो है वो पहुंचेंगे और मिलेंगे तो ऐसी हदीस को हम काबिल कबूल कहते हैं। ये हदीस फिर अमल के लिए सामने पेश कर दी जाती है। तो एक हदीस होती है
मुस्नद कहा जाता है उसको, हदीस मुस्नद और मुत्तसिल। मुस्नद और मुत्तसिल यानी इत्तिसाल, मुत्तसिल का लफ्ज निकला है इत्तिसाल के से, इत्तिसाल कहते हैं जोड़ने को, ऐसे जोड़ने को। तो जो मुहद्दिस होता है उससे लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो सनद है वो एक से लेकर दूसरे तक, तीसरे तक एक जंजीर की तरह जुड़ी हो तो उसको कहा जाता है सनद मुत्तसिल। मुस्नद और मुत्तसिल उसको कहा जाता है। इसको मरफू भी कहा जाता है। मरफू रिवायत उसको कहते हैं कि मुहद्दिस जो है उससे लेकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सनद पहुंचती हो, ऐसी रिवायत को मरफू कहा जाता है। अपने जहन में इन चीज़ों को बिठाइए। मरफू किसे कहा जाता है कि मुहद्दिस से लेकर जो हदीस का जो लिखने वाला है, मुरतब करने वाला है, जैसे इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम हैं, उनसे लेकर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो सनद अगर जुड़ी हुई हो, रसूलुल्लाह तक पहुंच जाए उनकी सनद, तो उसको कहा जाता है मरफू रिवायत। एक हदीस की किस्म होती है मौकूफ, उसको कहा जाता है मौकूफ। मौकूफ कहते हैं कि मुहद्दिस की सनद जो है वो सहाबी तक आकर रुक जाए और उसके आगे मतन शुरू हो जाए, तो ऐसी रिवायत को कहा जाता है मौकूफ। इसी तरह एक रिवायत है मुरसिल। मुरसिल उसको कहा जाता है कि ताबी तक आकर रिवायत रुक जाए, यानी ताबी जो है वो यूं कह दे कि ये अमल फला फला है, ताबी का अपना कौल हो तब भी उसको मुरसिल कहा जाता है या कौल ताबी कहा जाता है, या ताबी डायरेक्ट कह दे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया है, ऐसी रिवायत जो है वो मुरसिल कहलाती है। और मुरसिल के बारे में मुहद्दिसीन इकराम मुख्तलिफुल ख्याल हैं। बहुत सारे मुहद्दिसीन कहते हैं कि मुरसिल जो है वो ज़ईफ़ रिवायात की इक़साम में से, क्योंकि मुरसिल रिवायत में ताबी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहा है, दरमियान में सहाबी को छोड़ दिया है। अब पता नहीं किस सहाबी से उसने सुनी है ये बात जो रसूलुल्लाह की तरफ वो मंसूब कर रहा है, तो इसकी दलील अभी बाकी है, लिहाजा मुहद्दिसीन कहते हैं कि हमें ये कबूल नहीं है। जबकि बहुत सारे मुहद्दिसीन इकराम इस तरफ गए हैं कि अगर मुरसिल रिवायत की तायीद में कोई दीगर रिवायात मिल जाएं तो फिर वो मुरसिल रिवायत जो है उसको कबूल कर लिया जाता है, और ये जमहूर का मौक़िफ़ है। इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह और इमाम मालिक रहिमहुल्लाह और इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी रहिमहुल्लाह एक कौल के मुताबिक ये हजरात जो हैं ये मुरसिल रिवायत को उस मौके पर कबूल कर लेते हैं कि जब उस मुरसिल रिवायत की तायीद जो है वो किसी और दीगर रिवायत से मिल जाए तो उसको कहा जाता है कि ये रिवायत इसके साथ मिलकर इसको तक़वियत मिल गई है, लिहाजा इसे कबूल कर लिया जाए। तो ये चीज़ें, एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक रिवायत वो होती है कि जिसको शाज़ कहा जाता है। शाज़ रिवायत की सनद ठीक होती है, लेकिन उसमें एक खराबी क्या होती है, वो खराबी ये होती है कि वो रावी जो होता है शाज़ रिवायत का वो कम सिका होता है, कम हाफजे वाला या कम सिका होता है। वो अपने से बड़े हाफजे वाले और बड़े सिका मुहद्दिसीन की मुखालफत में कोई मतन बयान कर देता है। अगरचा वो खुद तो सिका होता है, लेकिन वो अपने से बड़े किसी मुहद्दिसीन जो है उनकी मुखालफत में कोई मतन बयान कर देता है, तो मुहद्दिसीन इकराम ऐसे ही रिवायत को शाज़ करार देते हुए रद्द कर देते हैं।